कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आनंद है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी हो। तुम साथ हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ गुलाम अब, तेरे साथ गुलाम अब, अमूल काम हो रहा है। अमूल काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम आज भी जो यहाँ बैठे हैं ना, भगवान की कृपा इसलिए हम बैठे हैं। यदि भगवान की कृपा न होती तो कुछ न कुछ हमारा भी कुछ न कुछ काम ऐसा आ जाता कि हमको यहाँ से उठकर जाना पड़ता। हम सब के साथ में भगवान वो ही हमारे काम को सुचारू रूप से करवा रहे हैं। एक छोटी सी घटना है महाभारत के समय की। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कि अब कौरव और पांडवों में युद्ध होगा, कौरव और पांडवों में युद्ध होगा निश्चित हो गया, तो दोनों दल के एक एक व्यक्ति दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। बड़ा होगा दोनों कृष्ण के पास जाते हैं, क्योंकि शकुनी दुर्योधन को सावधान करता है कि इस युद्ध में जिसके साथ भगवान कृष्ण होंगे वह जीत जाएगा, तू उससे सहायता मांग, क्योंकि बहुत बड़ी सेना है भगवान कृष्ण के पास। तब देखो, मैं इशारा ये करना चाह रहा हूँ कि जिसके साथ भगवान होते हैं, जिसके साथ भगवान की कृपा होती है, वो कैसे जीत जाता है। महाभारत के युद्ध में सहयोग लेने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन भी और अर्जुन भी दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। दुर्योधन पहले पहुंच गया और वो जब भगवान आराम कर रहे थे तो दुर्योधन तो बैठ गया भगवान के चेहरे के पास, माथे के पास जाकर बैठ गया। बोले जैसे ही उठे कि मैं बात करूं। कभी कभी चालाकी भी महंगी पड़ती है। तो दुर्योधन बैठ गया कहां पर, सिरहाने। अर्जुन थोड़ा सा लेट हो गया तो वो बैठ गए चरणों पास। दोनों बैठे कि कब ठाकुर जागेंगे और कब हम अपनी प्रस्ताव रखेंगे। जैसे भगवान उठे तो उठकर तो आदमी जैसे ही बढ़ता तो पांव तरफ निगाह जाती है। दोनों बैठे, लेकिन ये ज्यादा शहना बैल रिकामा हो रह गया पीछे, और भगवान की नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मांग, क्या बात तुम दोनों की दोनों हो, मांग, क्या मांगते हो। दोनों ने एक स्वर से कहा, हे भगवान, अभी महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया है। बड़ी सावधानी से सुनना, अच्छी बात है। अभी महाभारत का युद्ध हो गया है और हम आपके पास, आपकी सेना, आपसे कुछ न कुछ हम सहयोग चाहते हैं। भगवान कहते, मांग अर्जुन। तब अर्जुन हाथ जोड़ कर कहता है, भगवान मेरे से पहले दुर्योधन आया है, पहले दुर्योधन को मांग लेने दो। इसका नाम है शिष्टाचार और इसका नाम है भगवान पर भरोसा। दुर्योधन को मांगने के लिए कहते हैं अर्जुन। तब दुर्योधन कहता है, अच्छा हो गया, नहीं तो ये कभी भगवान की सेना मांग ले, फिर तो अपन गए थे। दुर्योधन को भगवान कहते, अर्जुन का कहना है तू मांग। हे दुर्योधन मांग, क्या मदद करूं तुम्हारी। दुर्योधन बहुत सोच विचार करने के बाद मांगते, भगवान आपकी क्या शर्तें हैं। भगवान अपनी दो बातें रखते हैं कि मैं दो प्रकार से सहयोग कर सकता हूं। दो प्रकार से सहयोग, एक तरफ युद्ध में मैं हूं और भी निहत था, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने वाला, ये मेरी प्रतिज्ञा है। एक तरफ मैं निशस्त्र कृष्ण हूं और दूसरी तरफ मेरी पूरी की पूरी सेना है। अब ये तुम दोनों को निर्णय करना है कि इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहना है। दुर्योधन तो मन ही मन खुश हो गया कि जिस बात का डर था वो डर दूर हो गया। ये भगवान कृष्ण के सुदर्शन से डर लगता है ना, तो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं, और दूसरे तरफ इनकी नारायणी सेना है। तो वो दुर्योधन कहता है, भगवान हमें आपकी नारायणी सेना चाहिए। और भगवान
दुर्योधन को कहते ठीक है, युद्ध में मेरी पूरी की पूरी नारायणी सेना हे दुर्योधन तेरे साथ खड़ी रहेगी। मेरी पूरी नारायणी सेना दुर्योधन तेरे साथ खड़ी रहेगी। और फिर बोलते अर्जुन तू मांग। बोले अब तो मेरे पास देने जैसा कुछ रहा नहीं, मैं तो युद्ध में शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ, मैं निहत्था हूँ, बोल मैं क्या तेरी मदद करूं। तब भगवान से अर्जुन कहते हैं हे भगवान हमें आपका शस्त्र नहीं चाहिए, आप तो बस हमारे साथ खड़े हो जाओ, उतना भी हमारे लिए पर्याप्त है। दोनों को भगवान ने हाँ कह दिया। दुर्योधन अपना काम बन गया, चला गया। अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों बैठे हैं रूम में, कमरे में, अपनी कुटिया में। दुर्योधन के जाने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा, भगवान परीक्षा लेता है ना, अर्जुन को कहा हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची अब तेरे पास। भगवान कहते हैं अर्जुन तूने गलती की। बोले अब तू हारेगा, दुर्योधन जीतेगा, क्योंकि माखन तो दुर्योधन ले गया, मेरे पास छाछ बची है। तब भगवान के सामने हाथ जोड़कर अर्जुन कहता है कि भगवान ये तो आपकी बात है, मेरी बात सुनो। जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं, माखन लेकर क्या करूं, माखन चोर तो है मेरे पास। बोले मैं माखन को लेकर क्या करूं, लेकिन जो घर गोपी के घर में माखन चुरा कर ला कर देने वाला है, माखन चोर तो मेरे पास है। माखन ले गया एक कटोरा दुर्योधन, लेकिन हर गोपी के घर से चोरी करके न जाने क्या क्या करके माखन चुरा कर ला कर देने वाला माखन चोर तो मेरे साथ है, मुझे चिंता नहीं है। एक तरफ है भगवान की नारायणी सेना और एक तरफ निहत्थे कृष्ण। मेरे बंधुओं हमको भगवान से सुख संपत्ति मिले अच्छी बात है, न मिले तो भगवान को उलाहना मत देना। भगवान को कभी कहना भी तो यही कहना हे भगवान हमारे परिवार में, हमारे परिवार के सदस्यों में, मेरे मन में आपके प्रति हमेशा सत्य बुद्धि रहे। धन दौलत आने जाने वाली चीजें कभी जाएगी तो आ भी जाएगी, आई है तो चली भी जाएगी, लेकिन माथे में रही हुई बुद्धि ये अंत समय तक मेरे काम आने वाली है। भगवान यदि आपको मुझे देना है तो अपना ज्ञान, अपनी भक्ति, अपना विवेक ये मुझे दो। जिनके साथ भगवान की कृपा हो गई उसका काम कभी बिगड़ता नहीं है। और इसलिए तो हम गाते हैं ना मेरा इसलिए भगवान की कृपा ही मात्र सर्वदा।
गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 ओ मेरे कान्हा ओ मेरे कन्हैया कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण जय। मैं तो नहीं हूँ काबिल, फिर भी हम कहाँ योग्य है भगवान के, अथवा तो हमको कहाँ ज्ञान ध्यान प्रार्थना पूजा इबादत कहाँ आती है। लेकिन फिर भी भगवान पर भरोसा रखना कि नहीं नहीं हमको तो नहीं आता, लेकिन उनको हमारी भावना तो पता है। एक मंदिर में रोज लोग दर्शन के लिए आया करते थे। रोज लोग मंदिर में दर्शन के लिए आया करते थे। उन लोगों में एक सूरदास भी था। सूरदास भी, सब लोग रोज आए मंदिर में भगवान के दर्शन करे, पूजन करे, परिक्रमा करे। लेकिन एक अंधा व्यक्ति, वो भी रोज आए मंदिर में दर्शन के लिए। किसी एक ने पूछा, अरे भाई, अरे सूरदास, हम तो मंदिर में आते, हमको तो दिखता है, इसलिए हम मंदिर में आते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। हमको तो दिखता है इसलिए हम मंदिर में आते, लेकिन तुझे तो दिखता नहीं, तो घर बैठे राम राम कर लिया कर, वैसे भगवान को मन मन में याद कर लिया कर। तुझे जब दिख